हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश बर्थुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही खूबसूरत शानदार है। और आज हम घूमने जा रहे हैं जयपुर की बहुत ही फेमस जगह, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है और जयपुर की बहुत सुंदर जगह है। तो उसको घूमने चलते हैं और देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा व्लॉग करते हैं स्टार्ट नाउ। महारानियों की छतरियों वाला ये स्थान जयपुर में स्थित है और जल महल के थोड़े पहले ही पड़ जाता है और जयपुर सिटी के मध्य में ये स्थित है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही आकर्षक इसका गेट है। इसका जो टिकट प्राइस है वो 30 रुपये पर पर्सन है। तो आप जाके देख सकते हैं। गेटों की छतरियों के अलावा महारानियों की छतरियों का बहुत ही खूबसूरत ये पैलेस देख सकते हैं, जिसे रॉयल पैलेस भी कहा जाता है। राजस्थान की छतरियां विशेषकर गेटों और स्थित परिसर पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस अभिन्न राजपूत परंपरा की उत्पत्ति में मुगल प्रभाव है और जयपुर के पास स्थित ये अनूठा परिसर पूरी तरह से राजस्थान की रानियों को समर्पित स्थल है। राजपूतों के राज्य राजस्थान में सैकड़ों अनवरत छतरियाँ बनी हुई है, जो अक्सर यात्रा, तस्वीरों और किताबों में देखने को मिलती है। मेलिया बेली बॉस ने अपनी पुस्तक रॉयल अम्ब्रेलाज ऑफ स्टोन में लिखा है, छतरी उत्तर भारतीय हिंदू राजशाही की दृश्य शब्दावली का अभिन्न अंग है। राज्य भरपाई हो जाने वाली सैकड़ों छतरियों में से प्रत्येक, जो अक्सर स्मारकीय और भव्य रूप से नक्काशीदार और चित्रित होती है, उस स्थान को चिन्हित करती है जहां किसी राजपूत राजा, रानी या कुलीन व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी राख का एक हिस्सा जमीन में दफनाया गया था और जहां बाद में उनकी स्मृति में स्मारक बनाए गए और कभी उनकी पूजा की जाती है। आमतौर पर छतरियां स्तंभों और गुंबदों वाले पत्थर के मंडपों के रूप में होती है, हालांकि वे मंदिरों के समान आकार में भी हो सकती है, मेलिया बॉस बताती है। इस छतरी के पीछे जालियां और सीढ़ियों वाला एक महल है जो नीचे की तरफ जाता है, सीढ़ियों से, जिसका एक रास्ता पूर्व की तरफ और दूसरा रास्ता दक्षिण की तरफ जाता है, जो कि महिलाओं की गारिमा में स्थान को दर्शाता है। उनकी विशिष्ट शैली इंडो सार्वजनिक, राजपूत, मुगल, यूरोपीय शैलियाँ देखने को मिलती है, जो कि बलुआ पत्थर और तरासे हुए संगमरमर मार्बल का प्रयोग किया गया था। परिसर में स्थित अन्य सभी छतरियों के गुंबदों पर शिखर बने हुए हैं। उनकी छतें बेहद ही रहस्यमय है, एक दूसरे पर चढ़े हुए पत्थरों के केंद्रित करके छल्ले नुमा लटकाकर सुंदरता का आकर्षण पैदा करते हैं। अधूरे और बिना गुंबद के छोड़ दिए गए रानी के विधवा होने का प्रतीक ज्ञात पड़ता है। इस परिसर में सबसे नया स्मारक 2009 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी राजमाता गायत्री देवी के निधन के बाद बनाया गया। राजा की पहली और दूसरी पत्नियों के स्मारकों के साथ स्थापित करना उनके जीवन भर के सौहार्द का प्रमाण है। अंतिम शासक रानी राज परिवार की सबसे प्रसिद्ध हस्ती थी। यह लेख इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। इसकी देखभाल महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट द्वारा की जाती है, जिसका प्रबंधन पूर्व शाही परिवार द्वारा किया जाता है। 1740 के दशक में आरंभ में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय 1688 1743 की 3 रानियों में से एक के लिए बनाई गई थी, जिनकी अपनी छतरी गेटोर में है। मुख्य छतरी एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जो परिसर के अन्य सभी मंडपों से अलग है। चबूतरे के चारों ओर कोनों पर छोटी छोटी छतरियां हैं, जो आमतौर पर पाए जाने वाले हरे भूरे रंग की शिला पत्थर, जो कि पास की अरावलीय पहाड़ियों से निकाला जाता है, से बनी है। यह छतरी इस तरीके से बनी हुई है कि जैसे कोई सख्त मात्र सत्ता अपनी छोटों पर नज़र रखती है। एक अन्य उल्लेखनीय
है कि महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1862 से 1922 द्वारा अपनी जादौन महारानी के लिए बनाई गई अनुपम छतरी है, जिसका डिजाइन और स्थापत्य गेटौर स्थित महाराजा के स्मारक के समान है, जिसके कोनों पर छोटे छोटे मंडप बने हुए हैं। ये बहुत ही अद्भुत और नक्काशीदार है, एक विशिष्ट कलात्मकता का प्रतीक है जो उनकी प्रमुख रानी की प्रतिष्ठा को दर्शाता है, जिनसे महाराजा अत्यंत स्नेह करते थे। उसकी विशिष्ट कारीगरी उसी शैली की है जो बाद में मध्य स्थित सवाई जय सिंह सर्कल के नाम से जाना जाता है। छतरियों की उत्पत्ति वर्तमान राजस्थानी परिदृश्य को देखते हुए छतरियाँ एक प्राचीन राजपूत प्रथा हो सकती है, लेकिन वास्तव में राजाओं द्वारा मृतकों की स्मृति में स्थायी स्थापत्य स्मारकों के रूप में निर्माण करवाया गया था। बोस कहती हैं कि 17वीं शताब्दी तक छतरी बनवाना राजपूत राजत्व और राजनीतिक सत्ता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। शाही छतरियों के विशाल संग्रह वाला सबसे लोकप्रिय स्थल नाहरगढ़ की तलहटी में स्थित गेटौर है। ये छतरियाँ और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थित प्रसिद्ध छतरियाँ हैं और अक्सर पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके में एक स्थान और भी है जो सांस्कृतिक रूप से अपनी पहचान बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी विशिष्टता के लिए यह पहचान पूरी तरह से योग्य है। गेटौर परिसर से दुगना बड़ा महारानियों की छतरियों का परिसर है, अपनी तरह का एकमात्र परिसर है जहां कछवा वंश के शाही परिवार की केवल महिलाओं को समर्पित स्मारक भव्य रूप से खड़े हैं। राज्य द्वारा संरक्षित स्थल जयपुर से आमेर रोड पर रामगढ़ चौराहे से कुछ दूरी पर 4.5 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है और अंत्येष्टि स्मारकों का एक बेजोड़ उदाहरण है। यह रिसर्च मेलिया बोस रॉयल अम्ब्रेलाज ऑफ स्टोन मेमोरी पॉलिटिक्स एंड पब्लिक आइडेंटिटी इन राजपूत फ्यूनरी आर्ट एंड जोहान्स बोकोस्टड एटर्नल नीदरलैंड्स कॉर्निकल ब्रिल एनवी 2015 से लिया गया है। रे ना ना रे ना रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना। जब आप इस महल को ध्यान से देखेंगे तो इसके गेट पर कई महीन नक्काशियाँ की गई है, जिनमें आपको देखने को मिलेगी केले के पत्ते के डिजाइन और स्वास्तिक का डिजाइन देखने को मिलेगा और ऊपर रेलिंग पर 2 पिकॉक 2 मोर आपस में जुड़े हुए मिलेंगे जो आपस में आमने सामने हैं। तो ऐसी कई डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी बेहतरीन डिजाइनें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेहद ही खूबसूरत और सुंदर महल है महारानी छतरियों का। मुकेश बरथुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। आप हमारे व्लॉग में जाकर कई अन्य और व्लॉग भी जाके देख सकते हैं और डिटेल व्लॉग जाके देख सकते हैं। आप एक एक हिस्से को हम अपने व्लॉग में दिखाते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमारे व्लॉग काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन हम बहुत ही मेहनत करके पूरा पिक्चराइजेशन पूरा वीडियो तैयार करते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक एक हिस्सा देखने को मिले और वो जब वहाँ पहुँचे देखने के लिए तो उन्हें
वो डिटेल वीडियो का एक एक पल मोमेंट याद आ जाए कि जैसे उन्होंने ये सब पहले ही देख रखा है। तो मुकेश बर्थन यूट्यूब चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये महारानी क्षत्रियों का जो पैलेस है वो कैसा लगा। और आप जाके देख भी सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप इस महल के मुख्य गेट पर एक विशेष डिजाइन देखने को मिलेगी जो लौंग का डिजाइन है, जो भारतीय मसाले का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर आप दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें और प्राकृतिक चीज़ें, मसाले, उनके डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन होते हैं। उन नक्काशियों को आपको उन पर ध्यान देना है, उनको एक एक जब आप डिज़ाइन को देखेंगे तो वो डिज़ाइन आपके सामने कुछ कहते हुए प्रतीत होते हैं। वो अपनी स्वयं के बारे में बताते हुए ऐसा लगता है कि वो अपने आप को कुछ कहने के लिए तैयार हैं। तो एक एक डिज़ाइन आपसे बातें करता है, बस आपको उनको समझने का और उनके वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना आपको आना चाहिए। रना रना रनु रे रे नजरिया
लागे नहीं कहीं ओ नजरिया, लागे नहीं कहीं नजरिया, नजरिया